शहजाद पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, क्या चाहते क्या हैं? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 97 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्ट हुए 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में, जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में। तो बताइए कि उस समय पर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण थी और कोर्ट ने इनको जेल में रखा है। भाई, लालू प्रसाद यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, परंतु अब क्या हुआ है, रामलीला में देख रहे हैं हम लोग सियासी धर्मांतरण, मतलब झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक। बताइए, जो लोग लालू जी को जेल में डालना चाहते थे, मुलायम जी को जेल में डालना चाहते थे, राहुल जी को जेल में डालना चाहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं हमको जेल में क्यों डाल दिया और कोर्ट ने जेल में डाला है। तो भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक आ चुके हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आज बन चुका है इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन। यही इनका बदलता हुआ स्वरूप है और स्वभाव बदलेगा। राजेश जी, बाकी आरोप प्रत्यारोप 23 लोग 25 लोग, कन्विक्टेड आज कौन है? लालू प्रसाद यादव। जब एलिगेशन लगा था बंगारू लक्ष्मण पर, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद कन्विक्टेड है और आप लालू से एक कदम आगे निकले, वो तो कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे गए, आप तो तब भी नहीं दे रहे। मतलब क्या मतलब ये, मतलब एक अरविंद जी ने बात बोली थी, मुझे याद आता है कि पता नहीं इस कुर्सी में, इसके यहां से थोड़ी दूर है रामलीला मैदान, वहीं कहा था इस कुर्सी में कुछ है, इस कुर्सी में जो जैसा बैठता है वैसा वो हो जाता है। तो क्या हो गया, ये कुर्सी की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है कि मोह नहीं छूट पा रहा कुर्सी का? आज दिल की बात खोल ही दीजिए राजेश जी। अमीश भाई, दिक्कत सिर्फ एक है जी, और वो दिक्कत ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनके आगे घुटने नहीं टेके और इनके साथ में, भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं कर लिया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी। अब उन्होंने पूछा, आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। सिर्फ दिक्कत इतनी सी है जी जी, अगर अरविंद केजरीवाल अजीत पवार हो जाते, अगर अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार हो जाते, पॉइंट, अगर अरविंद केजरीवाल चौधरी साहब जो हमारे यूपी के अजीत सिंह के सुपुत्र जी वो हो जाते, तो अरविंद केजरीवाल भी इस टाइम बाहर होते और मौज ले रहे होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये कोशिश करी, उन्होंने इनके हिसाब से ये जरूरत करी कि मोदी जी के सामने खड़े होकर ये कहा कि आप एक राजनीति जो कर रहे हो वो खराब राजनीति कर रहे हो, इसलिए आज उन पर इतने आरोप हैं। और ये तरीका कोई नया नहीं है, ये तरीका पुतिन जी का है जो रशिया में चलता है कि आप सारे विपक्ष को उठाओ और बंद कर दो और 85% वोट ले लो। नॉर्थ कोरिया के अंदर है, कहने को तो रिपब्लिक नॉर्थ कोरिया भी है मेरे भाई, लेकिन तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 85% वोट मोदी के पास आने वाले हैं? 85 तो क्या आने वाला है, लेकिन फर्क है रशिया और हिंदुस्तान में। भारत एक ऐसा देश है कि अगर आप किसी को ज्यादा तंग करोगे, और हमारी संस्कृति कहती है, हिंदू संस्कृति कहती है किसी को ऊपर फेंको, कोई पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और न्यूटन का लॉ कहता है जो ऊपर जाएगा उसका नीचे आना निश्चित है। तो अगर आप इतना गदर मचाओगे, इतना दबाने की कोशिश करोगे, तो इसका जवाब देश की जनता जरूर देगी। ठीक है, जवाब आप दबा रहे हैं, आप कुचल रहे हैं। देखिए, कम से कम इस मंच पर आकर अपने नेताओं की तो पोल मत खोलिए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, केजरीवाल जेल में है तो उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो संजय सिंह ने घुटने टेक दिए क्या? मतलब कि इस प्रकार का आरोप संजय सिंह पर अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। मतलब सोचिए कि संजय सिंह ने क्या घुटने टेक दिए। संजय सिंह की बात कर दी आपने, अब सुन लीजिए संजय सिंह पर बात नहीं होती। अरे भाई सुन लीजिए, तुम बोलो, मैं बोल देता हूँ। इनके 10 राज्यसभा सांसद हैं। चलिए, एक ने तो वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, परंतु विदेश चला गया ऑपरेशन कराने। एक स्वाति मालीवाल, उनकी बहन का कोई ऑपरेशन बता रहे, वो भी विदेश चली गई, हेल्थ मॉडल यहाँ का अच्छा है नहीं है, वो छोड़ देते। परंतु बाकी के इनके 7 सांसद है जो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये सारे भ्रष्टाचारी है तो इनको राज्यसभा भेजा क्यों भाई? और बता दीजिए कितने घुटने टेक दिए संजय सिंह ने? संजय सिंह ने घुटने टेक दिए, इनको ये पता हो। पर ये आपके देखिए, ये है आपके सांसद कहां पर है? आप लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके सांसद गायब हैं सारे। शहजाद ने जो पूछ रहे वही आपने भाई पॉइंट है ये। संजय सिंह जी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने उनको किसी खैरात के अंदर रिहा कर दिया, वो तो करना ही नहीं चाहती थी ईडी। लेकिन जब ईडी वहां पर फंस गई, जब कोर्ट ये अड़ गई कि आप 6 महीने से इनको जेल में रख के बैठे हो, आप 1 मनी ट्रेल नहीं निकाल पा रहे, तो आप इनको क्यों रखना चाहते हो बताइए? तब भी एसजी राजू ने कहा, जो ईडी के वकील हैं, कि 2 दिन का समय दीजिए। उसके बाद में जब कोर्ट ने कहा नहीं 2 बजे तक बताओ, नहीं तो हम सेक्शन 45 यूज करेंगे, जिसका मतलब यह कि हम बेल दे देंगे और इसका मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ कुछ नहीं है, तब फंस के उन्होंने कहा कि ठीक है बेल दीजिए, हमें दिक्कत नहीं। ये तो नहीं था कि ईडी ने कह दिया बेल दे दो, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल फंस गए। अच्छा, ये आप एक आरोप जो लगाते हैं आज
आतिशी ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। आपके 7 सांसद गायब हैं, एक मंत्री आपका छोड़ के चला गया, कह रहा है मैं अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं दे सकता। भाई जी, आप ही के साथ में बहुत डिबेट में आपने भी पूछा कि भाई सबूत क्या है। ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत आपने हमारे मंत्री के साथ देख लिया। इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है, लालच, डर, ईडी का छापा मारा, डराया ले लिया। ये ऑपरेशन लोटस का जीता जागता सबूत है आपके सामने। ये नीतीश जी पे भी ऑपरेशन लोटस हुआ तो जो बार बार आरोप लगता है। देखिए, ये बहुत बचकाना कमेंट उन्होंने नीतीश जी पे किया है। नीतीश जी भारत की राजनीति में 45 साल से हैं, 3 बार केंद्र में यार अगर ठीक है, 3 बार भारत में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब केंद्र में किसी अन्य पार्टी की सरकार रही तो विपक्ष में भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने नीतीश कुमार की सुचितापूर्ण राजनीति पर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया है। अब आते हैं, रुके, घोटाले दर घोटाले पर आते हैं। भारत में कभी किसी घोटालेबाज ने नहीं कहा इतिहास में कि उसने चोरी की है। चौटाला जी को सजा हुई शिक्षक घोटाले में जेल में रहे ना हरियाणा के मुख्यमंत्री, जयललिता जी को सजा हुई डिस्प्रपोर्शनेट केस में जेल गई ना वो, सुखराम जी जेल गए ना, बंगारू लक्ष्मण जी को भी सजा हुई, वो भी गए थे और उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। आज एक मुख्यमंत्री दिल्ली में जो ईमानदारी की जहाज पर चढ़कर दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार किया, उनसे 67 सीट तक दी, उस ईमानदारी की जहाज पे बेईमानी का शराब भट्टी लगा के उसको जलाकर जेल में मौजूद है। इस्तीफा नहीं देंगे, कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएगी। अरे मेरी सहानुभूति कभी कभी आती है उन दिल्ली की जनता के प्रति कि जिन जनता ने खुलकर उनको समर्थन दिया, अपने सर कांधे बिठाया, आज वो जेल में भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर गए हैं। मेरा एक तो सवाल क्या है, वो इस्तीफा नहीं देंगे? अरे जेल से किसी का परिवार नहीं चलता, वो सरकार चलाने की बात करते हैं। ये देश रहेगा अमित जी, लोकतंत्र रहेगा। 1000 केजरीवाल आएंगे जाएंगे, हमारे जैसे नेता आएंगे और जाएंगे। ये देश अमर रहना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, ईमानदार सरकार, चाहे चरण में जाना पड़े, आने वाली पीढ़ी, चाहे शरण में जाना पड़े क्या चरण में जाना ये पड़े, देश मजबूत रहना चाहिए। मेरा एक सवाल है, आप बड़ी बातें कर रहे हो नैतिकता की, जेल की। एक मुख्यमंत्री जिनके आप नाम ले रहे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट नीतीश कुमार जी को, हर 1.25 साल के अंदर गठबंधन बदल लेते हैं। अच्छा, वोट देते हैं, कभी लेते चरण हैं में भी चले जाते वोट हैं। लेते हैं, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं लालू जी के साथ में, लालू जी के साथ में सरकार की मलाई खाते हैं, चले जाते हैं मोदी जी के साथ में। क्या ये करप्शन नहीं है? जनता को धोखा देना नैतिक करप्शन ये नहीं है? बेईमानी, बार बार सरकार इधर बना लेनी, उधर बना लेनी, जहां मौका देखा पलटू राम कहलाना। क्यों पलटू राम? मैंने तो नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने आपको पलटू राम कहा है, मैंने तो नाम लिया नहीं। किसने कहा आपको पलटू राम? आप पलटू राम की पार्टी से है ना? अरे पगड़ी तो खुलवा लीजिए सम्राट से। सम्राट जी ने कहा कि जब तक 30 सेकंड 30 सेकंड जवाब ले लेते हैं, एक एक करके। नीतीश कुमार ईमानदार राजनीति और सुशासन की राह पर चलते रहे, उससे नहीं पलटे कभी। ये अपनी सिद्धांतों से देश में 2.25 साल से ये नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं। और अरे जमीन मर चुका है, मार्ग पर चलना पड़ता है बिहार में। लेकिन जमीन मर चुका है, ईमानदार चरण राजनीति में में और चलना चरण पड़ता में है। भी जा चुके हैं। नहीं, दो साल की वजह नीतीश लेकिन कुमार ये जी, लेकिन हर मीसा 2 साल में लेकिन इधर लेकिन एक सेकंड आप लगातार बोल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, अच्छी डिबेट हो रही है। अरे एक सेकंड आप अपने समय पर करेक्ट नहीं, नहीं, कीजिए। अच्छा, बिल्कुल। मेरा निवेदन है अपने अपनी टर्न पे बोला जाए। शहजाद पूनावाला, मीसा भारती ने एक स्टेटमेंट दी गुरुवार को, शुक्रवार को स्टेटमेंट से वो पलट गई। उन्होंने बोला था कि हम नरेंद्र मोदी को जेल भेजेंगे, लेकिन उसका रिपरकशन इतना बड़ा आया, पब्लिक फ्लैग इतना बड़ा आया, क्योंकि मोदी को देश अपना इमोशन मानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। लेकिन पॉइंट ये है, जब आप कार्रवाई कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो विपक्ष कह रहा है जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, बीजेपी के हर एक नेता मंत्री को जेल भेजेंगे। देखिए, ऐसा है कि दिन में ख्वाब देखने पे कोई मनाही तो है नहीं, तो मीसा जी ये ख्वाब देखती रहे कि उनकी सत्ता आने वाली है, परंतु सवाल क्या है, मीसा जी का नाम पता मीसा कैसे लगा?